क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, अगर cot थीटा 7/8 है तो पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, या तो आइडेंटिटीज लगा दो, और आइडेंटिटी न लगा पाओ तो आप साइन और कॉस की वैल्यू निकालो। दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसमें आइडेंटिटीज देखो कैसे अप्लाई होंगी। 1 a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये शुरुआत में ही आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बता दो मैं। कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये भी हम बता चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? आ गया कॉट। और कॉट की वैल्यू क्या है? 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64। और सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट भी यही है, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का होल स्क्वायर, दैट मींस 49/64। नोट करिए क्या है, उसको समझिए। इफ 3 cot a is equals to 4, अगर 3 cot a 4 के बराबर है तो प्रूफ करना है या चेक करना है। क्या चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो सबसे पहले प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे। 3 cot a is equals to 4 है, तो cot a is equals to क्या है? 4/3 है। ठीक, ये होता क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। और ये cot होता क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है? 4a। परपेंडिकुलर क्या है? 3a। यहाँ पे अगर हम ABC डाल लें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3a। बेस कितना है? 4a बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 25a स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 5a। हाइपोटेनस 5a आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कॉट ए आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है? टेन और कॉस और साइन निकालना है। सबसे पहले टेन ए। टेन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3। बेस कितना? 4। कॉस कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? हाइपोटेनस कितना है? 5। तो ये 5 निकल आया था। अब साइन ही निकालेंगे। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है। अब ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए आगे
हमें लेना LHS। सबसे पहले क्या लेंगे? LHS। LHS क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। अब 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या रखी जाए? टेन ए की वैल्यू है 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16 7/25। ये तो आ गया LHS। अब बात करें RHS की। RHS क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos कितना है? cos है 4/5, साइन है 3/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। तो ये हो गया कितना? 7/25। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि LHS और RHS बराबर आ गया, हेंस वेरीफाइड। cot A इक्वल्स टू 4 था, तो cot A इक्वल्स टू 4/3। ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया, इससे हमने हाइपोटेनस निकाल दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। फिर हमें क्या क्या चाहिए? टेन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, तीन चीजें चाहिए ना, तभी तो प्रूव कर पाएंगे। हमने पहले टेन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया, फिर ले लिया LHS और टेन की वैल्यू यहाँ पे रख दी और एलसीएम लिया, तो ये 7/25 आ गया। फिर हमने RHS लिया, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसमें कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो रख दी और कैलकुलेट किया, तो ये भी आ गया 7/25 7/25। दोनों बराबर है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इज दैट क्लियर? नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अगर tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो देन द फाइंड द वैल्यू और राइट एंगल डेट B, और वो B पर राइट एंगल है, B है, ये A होगा, ये C होगा, B पर राइट एंगल है। तो पहला पार्ट निकालना है साइन A cos C प्लस cos A sin C। यहाँ पे एंगल बदल रहा है, एक A आ रहा है, एक C आ रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और सेकंड पार्ट हमें करना है cos A cos C माइनस साइन A sin C। तो अब सबसे पहले ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर तो हो गया 1A, बेस हो गया √3A, और लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? p² प्लस b² बराबर h², और p कितना है? 1A का स्क्वायर प्लस √3A का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, A² प्लस 3A² बराबर h², 4A² बराबर h², h बराबर 2A, हाइपोटेनस 2A आ गई, ये 2A आ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझिए, साइन A cos C प्लस cos A sin C। अब इसमें वैल्यू निकालेंगे, पहले निकालेंगे साइन A की। साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यही होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1, और हाइपोटेनस कितना है? 2। अब साइन A cos A, cos A क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है? √3A, हाइपोटेनस कितना है? 2। ठीक है। अब उन्होंने कहा साइन C और cos C भी निकाल लो। साइन C के लिए अब परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है, C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये बेस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो साइन C क्या होता होता तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब लेकिन परपेंडिकुलर बदल गई, √3A, और हाइपोटेनस तो वही रहेगी, ठीक है। और cos C क्या हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हो गई अब 1
और हाइपोटेनस 2, ए और होगा ना साथ में, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हमने साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस सी की वैल्यू, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाल दी। अब ये वैल्यू में यहाँ पे रखनी है। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, तो ये 1/4 प्लस 3/4, 4/4 दैट मीन्स 1। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए क्या है √3/2, कॉस सी क्या है 1/2, साइन ए क्या है, साइन सी क्या है, √3/4 माइनस √3/4। नोट करिए 10 इन ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्राइंगल PQR है जो कि Q पर राइट एंगल है। ठीक है, और क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25। और क्या दिया है, PQ 5, PQ is equals to 5 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin p cos p एंड tan p। sin p cos p और tan p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। sin p cos p और tan p। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का, इस बात को दिमाग में डाल लेना आप लोग जब भी रिवीजन करेंगे। जब भी रिवीजन करेंगे तो इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। अच्छा, आप देखिए आगे इसको करेंगे कैसे सॉल्व। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल PQR, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम है ये। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर। अब आगे सुनिए, PQ कितना है 5 है, प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 5 का स्क्वायर 25 हो गया और यहाँ पे हो गया PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, और 25 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है। अब PR प्लस QR की जगह क्या लिख सकते हैं, PR माइनस QR तो वैसे लिखा रहने दो, PR प्लस QR की जगह 25 लिख सकते हैं, 25 बन जा 25। तो यहाँ पे निकल के आया PR माइनस QR कितना आया 1, PR माइनस QR 1 आया, और PR प्लस QR 25 दे रखा था। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 2PR बराबर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो PR बराबर 13 आ जाएगा 13, PR 13 आ गया। PR की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, PR माइनस QR 1 था तो 13 माइनस QR इज इक्वल्स टू 1, तो QR इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1, तो QR 12 आ गया। तो ये 13 आ गया, ये 12 आ गया, और ये तो 5 था ही। अब हमें निकालना क्या है, sin p cos p tan p निकालना है। अब देखो p के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और वो हाइपोटेनस होगा। तो साइन p होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनस 13 है। ये b अपॉन h होता है तो ये 5 है, ये 13 है। ये p अपॉन b होता है तो ये 12 है, ये 5 है। फिर तो समझ लो क्या किया है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया था कि PR प्लस QR 25 है और PQ 5 है।
हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम और उसमें पी क्यू की जगह 5 लिख दिया, तो क्या आएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, अब पी आर माइनस क्यू आर तो वैसे ही लिखा रहने दो, पी आर प्लस क्यू आर की जगह 25 लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया, 25 बन जाए 25, तो पी आर माइनस क्यू आर बना गया, और पी आर प्लस क्यू आर कितना था, 25 था, दोनों को ऐड कर दिया तो 2 पी आर बराबर 26, तो पी आर बराबर 13। अब पी आर 13 आ गया, क्यू आर निकालना है तो क्यू आर निकाल दिया। अब क्यू आर पी आर सब कुछ है, साइन पी कॉस पी tan पी निकाल लो, नोट करिए। इसके बाद तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब डाउट्स हैं कुछ, वो और सुन लीजिए आप। वो डाउट्स क्या हैं? पहला, if tan A equals to √3 then find other trigonometrical ratios. If tan A equals to √3 find other trigonometrical ratios। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सवाल में, और ये ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। √3/1, इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया √3a और ये बेस हो गया 1a। अब सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे, तो क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो √3a का स्क्वायर प्लस 1a का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ पे देखना √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया कुल, तो h बराबर हो गया √4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को जब रूट से बाहर लेंगे तो 2a आएगा, तो ये 2a आ गया। हाइपोटेनस कितनी आ गई, 2a। अब उन्होंने कहा कि साइन ए निकालो, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर √3a और हाइपोटेनस 2a है। ऐसे ही उसने कहा कॉस ए निकालो, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 1a है, हाइपोटेनस क्या है 2a है, 1/2। अब tan a निकालो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना √3a, बेस कितना 1a, √3/1। कॉट ए क्या होता, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 1a/√3a, दैट मीन्स 1/√3। ठीक है, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितनी है 2a और बेस कितना है 1a, 2/1। कॉसेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 2a, परपेंडिकुलर √3a, तो 2/√3 हो गया। और कर लीजिए।